हाँ भाई साहब, जय जिनेंद्र, आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ तो भाई साहब अपन शुरू कर सकते हैं इसको। ठीक है। हाँ, आपका वीडियो एक बार ऑन नहीं हुआ अभी शायद। हाँ मेरा वीडियो ऑन नहीं हुआ, 1 मिनट। जी। जी ऑन कर दीजिए, हाँ। फिर अपन शुरू कर जी अब। जी अब शुरू कर दीजिए आप। जय जिनेंद्र। नमो जिणाणम, जयदु जिणिंदो, जय जिनेन्द्र। हमारा आज का विषय है दुनिया के 10 आश्चर्य। दुनिया के 10 आश्चर्य। हम शिक्षा दर्शन की बात कर रहे हैं कि कैसे इस जीव को सच्ची शिक्षा प्राप्त हो। और उसी प्रसंग में हमने कल ये चर्चा की थी कि ये सारा जगत एक खुली किताब है, खुला विश्वविद्यालय है। यदि कोई पढ़ने वाला हो तो। और उसी क्रम में आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। इस विषय का शीर्षक है दुनिया के 10 आश्चर्य। आश्चर्य को दुनिया में सभी जानते हैं। आप सब ने कम से कम 7 आश्चर्यों के बारे में तो अवश्य सुना होगा कि क्या क्या 7 आश्चर्य है। और उनको बड़े ही जोर शोर से सब जगह सुना सुनाया जाता है, उनकी चर्चा की जाती है। उनसे लोग बहुत महिमा युक्त होते हैं, बहुत उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण आश्चर्य सुना रहा हूं जो उन 7 आश्चर्यों में नहीं आते हैं, पर वे ही असली आश्चर्य है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिनको दुनिया में आश्चर्य कहते हैं, ये चीन की दीवार है, ये मुड़ी हुई मीनार है, वे यदि वास्तव में सावधानी से शांति से चिंतन करो तो पता चलता है कि वे वास्तव में कुछ भी आश्चर्य नहीं है। उनमें क्या आश्चर्य की बात है? वो तो उद्गल द्रव्य का परिणमन मात्र है। वास्तव में देखा जाए, दिव्य ज्ञान से देखा जाए, पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए, आध्यात्मिक या धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, तो जिनको दुनिया में आश्चर्य कहते हैं, वे ज्ञानियों को कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं लगते हैं। ज्ञानियों को उन्हें देख देख कर कोई अचरज नहीं होता। तो फिर ज्ञानियों को किस चीज से आश्चर्य होता है, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया के अज्ञानी जीव जिनको आश्चर्य कहते हैं और आश्चर्यचकित होते हैं, आंखें फाड़ फाड़ कर जिनकी बातें करते हैं, ओहो 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 करते हैं, उनको ज्ञानी आश्चर्य नहीं मानते। उनको देखकर सुनकर उनके मन में जरा सा भी कोई अहोभाव पैदा नहीं होता। तो किस चीज को देखकर उनका मन में आश्चर्य भाव पैदा होता है, अहोभाव पैदा होता है, वे किससे आश्चर्यचकित होते हैं? इस पर मैंने शास्त्रों में से कुछ श्लोक गाथाएं
आचार्यों के कथन नोट किए हैं और वे ही कथन आज आपको सुनाऊंगा और हम सब ये समझेंगे कि ज्ञानियों के लिए क्या चीज आश्चर्यजनक होती है और हम भी अज्ञानियों जैसा आचरण करना छोड़ देवे हैं और सच्चे आश्चर्यों को समझें। ये हमारा आज का उद्देश्य है। देखिए, इसमें एक और बहुत खास बात यह है कि हमको जिस चीज का आश्चर्य लगता है हम उधर आकर्षित होते हैं, हमारा उपयोग बार बार वहीं जाता है, हम उसी से महिमा मंडित होते हैं। और जब हमारा ध्यान उन गलत आश्चर्यों से हटकर ये ज्ञानियों के बताए हुए आश्चर्यों की ओर जाएगा तो सहज ही हमारा जीवन बदल जाएगा। सीधी सी बात है, आपको जिसकी महिमा आती है आप वो ही बन जाते हो। अगर आपको जड़ पदार्थों की कीमत आती है तो आप जड़ बनते हो, जड़ की तरफ उपयोग जाता है। और यदि आपका उपयोग किसी धर्म पदार्थ की ओर, किसी चैतन्य कोहिनूर की ओर जाता है तो आप उस चैतन्य कोहिनूर की महिमा समझते हैं, उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उससे अपने जीवन को मूल्यवान बनाते हैं। तो इसलिए ज्ञानी जन किसको आश्चर्य मानते हैं, इसके लिए मैं आपको कुछ थोड़े से उद्धरण शास्त्रों के सुनाता हूँ और वे सब मैंने फिर से एक लेख के रूप में तैयार भी किए हैं और इस व्याख्यान के साथ बाद में आपको तुरंत इसका लेख भी मिलेगा, तो आप सब उस लेख को भी पढ़ेंगे तो उसमें सारी खुलासा मिलेगी। अभी तो जितना थोड़ा बहुत आपको कह पाता हूँ वो मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, एक और इम्पोर्टेंट बात है, आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में श्रोता का स्वरूप, जिनवाणी का सच्चा श्रोता कैसा होता है ये समझाया है। और उसमें सबसे पहले ये लिखा है कि जिनवाणी की बात सुनते ही जिसे ऐसा विचार आता है कि अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, ये उसकी पात्रता का लक्षण है। अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। देखो, कोई आपको ये बताए कि रोटी ऐसे बनती है, ये वाली खीर ऐसे बनती है, ये काजू से ऐसे बन सकती है, लौकी से, तो आपको कैसी महिमा आती है? आपको राग द्वेष की बातों में, सांसारिक बातों में, भोजन की, खाने की, पीने की, पांच इंद्री के विषय भोग की बातों में हमको कभी भी आलस्य नहीं आता, हमको नींद नहीं आती और हम बड़े शौक से उन बातों को सुनते हैं, बड़े शौक से सुनते हैं। न केवल सुनते हैं, उन पर उनसे प्रभावित होते हैं और उनके अनुसार अपना जीवन बनाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए यहाँ पर आज ये सुनाया जा रहा है कि हमको जिन चीजों से हमारा हित होता है अब हमको उनकी महिमा आनी चाहिए, उनकी तरफ हमारा मन आकर्षित होना चाहिए। अब जो पांच इंद्री के विषय है उनकी तरफ से हमारा मन विकर्षित होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए। जहां अनुरक्ति होनी चाहिए वहां हमारी विरक्ति हो रही है, जहां विरक्ति होनी चाहिए वहां हमारी अनुरक्ति हो रही है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। एक बहुत अच्छा वाक्य मैं सुनाया करता हूं अक्सर,
जिसका करना चाहिए विस्मरण उसका कर रखा है स्मरण, जिसका करना चाहिए स्मरण उसका करते रहते हैं विस्मरण, और इसीलिए हो रहा है हमारा संसार में जन्म मरण। हमारे संसार, बहुत अच्छा वाक्य है, जिसका करना चाहिए स्मरण उसका करते हैं विस्मरण, और जिसका करना चाहिए विस्मरण उसका करते हैं स्मरण, और इसीलिए हो रहा है हमारा संसार में जन्म मरण। जो चीज हमें याद करनी चाहिए वो तो हम याद नहीं करते हैं। स्मरण, जिसका स्मरण करना चाहिए उसका हमने विस्मरण कर रखा है। माने जो हमें याद करना चाहिए वो तो हम भूल रहे हैं, और जो हमें भूलना चाहिए वो हम याद करते हैं। हम दिन भर में हमको कोई बुरी बात कोई हुई हो उसे हम दिन भर याद करते हैं, लेकिन जो अच्छी बात हम जिनवाणी की सुनते हैं उसे हम बार बार याद नहीं करते, दोहराते नहीं। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, और ये गलती छोड़ने के लिए मैं आज इस विषय का आपके साथ स्वाध्याय करने बैठा हूं, दुनिया के 10 आश्चर्य। ये आज से 450 साल पहले भैया भगवती दास जी ने आगरा में औरंगजेब राजा के काल में एक पुस्तक लिखी है, एक रचना लिखी है। उस रचना का नाम है आश्चर्य चतुर्दशी। किताब का क्या नाम है? आश्चर्य चतुर्दशी। इसमें 14 आश्चर्यों का वर्णन कर रखा है, और वे सब बड़े ही अलौकिक आश्चर्य है। लौकिक आश्चर्य नहीं है, वे अलौकिक आश्चर्य है। और उन आश्चर्यों का वर्णन करने के बाद भगवती दास जी ने अंत में एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण दोहा लिखा है। वो दोहा आपको वो पूरा करके उन्होंने क्या सुनाया है वो सुनिए। उन्होंने कहा, यह आश्चर्य चतुर्दशी पढ़त अचंभो होय, भैया लोचन ज्ञान के खुलत लखे सब कोय। क्या कहा कि जो कोई मेरी इस आध्यात्मिक आश्चर्य चतुर्दशी को पढ़ेगा उसके ज्ञान लोचन खुल जाएंगे। तो अब इससे आप समझ सकते हैं कि हमारा आज का विषय कितना इम्पोर्टेंट है। यदि हम अलौकिक आध्यात्मिक आश्चर्यों को समझेंगे तो हमारे ज्ञान के लोचन खुल जाएंगे। लोचन माने आंखें, हमारी ज्ञान की आंखें खुल जाएं। इसलिए मैं आपको दुनिया के 10 आश्चर्य सुनाने के लिए उद्यत हुआ हूं। देखो, अब सुनिए, आप बड़े मन लगाकर बड़े आनंद के साथ आज दुनिया के असली आश्चर्यों के बारे में जानिए। ये बताने वाला आपको आसानी से नहीं मिलेगा। वो बताने वाली तो सारे कंप्यूटर, गूगल, हर किताब, सब जगह किसी से भी पूछ लो, वो 7 आश्चर्य तो दुनिया में बता देंगे। लोग 8वां भी बनाते रहते हैं, 9वें भी बनाते, पर मैं आपको असली आश्चर्य सुनाता हूं। और उन आश्चर्यों में से पहला आश्चर्य अब आप सुनिए। लेकिन अभी पहले एक बात और खास सुन लीजिए। दुनिया के 10 आश्चर्य। 10 माने क्या, ये भी आप बहुत खास समझ लीजिए। 10 आश्चर्य, 10 माने क्या? 10 शब्द का अर्थ संख्या वाचक 10 नहीं होता। 10 माने गिनती से 10 नहीं, और होता भी है सब जगह नहीं। यहाँ पर 10 का अर्थ 10 नहीं है। 10 का अर्थ बहुत जगह पर, मैंने आपको एक दिन साहित्य शास्त्र सुनाया था।
साहित्य शास्त्र में बताया था कि हमारे साहित्य में बहुत जगह लाक्षणिक प्रयोग होते हैं, उनको हमें अभिधा रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। उनका कहीं 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 अभिधा अर्थ होता है, वहां अभिधा ग्रहण करना चाहिए, लेकिन जहां उनका लाक्षणिक अर्थ है वहां लाक्षणिक अर्थ ग्रहण करना चाहिए। तो जगह जगह यहाँ 10 शब्द का अर्थ, जैसे अपन कहते हैं ना बाह्य परिग्रह के 10 भेद है, तो वहां भी 10 शब्द में 10 शब्द का अर्थ गिनती से 10 नहीं है, नहीं तो बहुत चीजें ऐसी है जो उसमें नहीं आती, छूट जाएंगी। तो हमको वहां 10 शब्द का अर्थ अनेक लगाना चाहिए। अनेक, 10 माने अनेक। जैसे लोक में बोलते हैं कि मुझे तो 10 काम है, तो 10 काम है का मतलब कोई ये नहीं पूछता कि 10 काम है तो गिनाओ कौन से 10 काम है। 10 का अर्थ है अनेक। तो हमको ये भी सब अच्छे से समझना चाहिए। किसी ने ये प्रश्न भी पूछा मेरे से कि जिनवाणी में जितने भी प्रयोग है वे सारे के सारे लाक्षणिक है क्या? खतौली में एक बहुत बड़े प्रोफेसर है मनीष जी, बहुत अच्छे विद्वान हैं और उन्होंने साहित्य शास्त्र पर पीएचडी ही की है। और उन्होंने मेरे से ये प्रश्न पूछा कि जिनवाणी में प्रथमान योग में जितने भी प्रयोग है क्या वे सब लाक्षणिक हैं, आप ऐसा कहना चाहते हो? तो मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा कि सारे प्रयोग लाक्षणिक है, आप लोग भ्रमित नहीं होना। हमने ये कहा कि बहुत जगह लाक्षणिक प्रयोग भी होते हैं और उनको यदि अभिधा समझ लेंगे तो सैद्धांतिक दोष उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए हमको उन स्थलों पर विवेक लगाना चाहिए जहां अभिधा अर्थ घटित ना हो सके, वहां पर लक्षणा अर्थ घटित करके देखना चाहिए। कभी कभी लाक्षणिक अर्थ से उसका कुछ विशेष अभिप्राय प्रकट होता है। तो यहाँ पर भी दुनिया के 10 आश्चर्य का मतलब आप ऐसा मत समझना कि गिनती के 10 ही है। मैंने लेख में भी 10 की बजाय अभी 15-16 लिखे हैं, आप देखेंगे तो फिर कहीं आपको प्रश्न हो क्या आपने हेडिंग तो डाला था 10 और गिना रखे हैं 15-16, तो वो क्या बात है? तो आप समझ लेना कि 10 का मतलब यहाँ 10 नहीं है, 10 का मतलब अनेक है। चलिए अब पहला आश्चर्य सुनिए, क्या क्या कितने कौन कौन से आश्चर्य है। देखो पहला आश्चर्य, और ये मैंने व्यापक दृष्टिकोण से प्राचीन सभी ग्रंथों में, चाहे जैन ग्रंथ हो चाहे जैनेतर ग्रंथ हो, उनमें से मैंने संग्रह किए हैं। पहला आश्चर्य महाभारत में क्या लिखा है वो सुनिए। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषास जीवितुमिच्छन्ति किमाश्चर्य मतः परम। क्या लिखा, कितना बढ़िया बात है। महाभारत में एक यक्ष युधिष्ठिर संवाद आता है, उसमें ये बात आई है और युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा था कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य बताओ, और युधिष्ठिर ने उत्तर दिया है कि रोजाना लोग मर रहे हैं और ये प्राणी ये जानता है कि इसी तरह एक दिन मुझे भी अवश्य मरना ही होगा, लेकिन फिर भी ये उस पर विश्वास नहीं करता है। अपने मन के कोने में कहीं अपने को अजर अमर जैसा मानकर सारे पाप कार्य करता रहता है। ये इसका सबसे बड़ा दोष है, ये सबसे बड़ा दुनिया का आश्चर्य। देखो क्या आश्चर्य गिनाया, ऐनि ऐनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम
शेषाजीवितुमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। कैसा गजब का आश्चर्य है। हम रोज देखते हैं कि आज वो मर गया, आज उसकी डेथ हो गई, आज उसका एक्सीडेंट हो गया, आज वहां कार टूट का एक्सीडेंट हो गया, उसको उसको कैंसर हो गया। ऐसे तरह तरह के हम समाचार रोज सुनते हैं, लेकिन सुनते हुए भी हम ये अपने मन में कहीं न कहीं ये माने बैठे रहते हैं कि जैसे मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, जैसे मैं तो इस दुनिया में अजर अमर रहने के लिए आया हुआ हूं। और आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसी बात कर रहा हूं, ऐसी बात तो नहीं है, हम तो ऐसा नहीं मानते, हम तो ऐसा ही मानते हैं कि मैं भी मरूंगा। लेकिन नहीं, आप अपने मन में अंदर जा करके चेक करिए, आपको गहराई से आपको अपना आत्म परीक्षण करना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि हम मुंह से तो बोलते हैं कि हमें भी जाना है, कुछ भी साथ नहीं ले जाना है, ऐसा बोलते हैं, लेकिन अंदर में मानते नहीं है। अगर हम मानते होते तो ऐसे झूठ बोलकर, चोरी करके, क्रोध करके, अनाप शनाप हम अपनी जिंदगी में ये जो दुराचरण और पापाचरण में संलग्न है उसमें संलग्न नहीं होते। हम बोल रहे हैं लेकिन हम आचरण वो का वही रखे हुए हैं। इससे सिद्ध होता है कि हम अंदर में ये बात मानते नहीं है कि हमें जाना है। कोई भौतिक पदार्थ साथ में एक सुई की नोक बराबर नहीं जाएगा, हमारे केवल कर्म ही जाएंगे। ये बात हम केवल बोल रहे हैं, अगर हम मानते होते तो हम अपने पाप कर्मों को अवश्य छोड़ देते। इसलिए पहला आश्चर्य कितना बढ़िया है कि देखो तो सही। अब देखो, यदि हम इस आश्चर्य से चकित हो जाएंगे तो जरूर इस गलती को हम छोड़ देंगे। हमसे जो ये गलती हो रही है इसको हम छोड़ देंगे। दूसरा आश्चर्य सुनिए, मृत्यु को भी हम आश्चर्य, कोई मरता हो तो किसी के भी मरण की खबर आए तो हम आंख फाड़ के कहते हैं क्या हुआ, मर गया हो। ऐसे हमको मृत्यु आश्चर्यचकित लगती है, करती है। लेकिन देखो, एक कवि क्या लिख रहा है, एक संत क्या लिख रहा है, वो लिख रहा है कि मृत्यु में क्या आश्चर्य है, मरणम प्रकृति ही शरीरिणाम। संयोग का वियोग तो होता ही है, मरण तो प्रकृति है। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी निश्चित रूप से मृत्यु होगी ही होगी। इसमें क्या संदेह है, जो जन्मा है सो मरेगा, इसमें क्या आश्चर्य। तो मृत्यु कोई आश्चर्य नहीं है, तो आश्चर्य क्या है, वो दोहा सुनो आप। नौ द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी मौन, रही बे को आचरज, गए अचंबा कौन। अचंबा शब्द लिखा, देखो साफ साफ अचंबा लिखा। किमाश्चर्य मता परम, ऊपर वाले श्लोक में भी आश्चर्य शब्द का इस्तेमाल किया कि सबसे बड़ा अचंबा क्या। तो कवि कह रहा है कि हमारा शरीर 9 द्वारे का पिंजरा है। जैसे कोई तोता, कल सुनाया था ना, जैसे तोता पिंजरे में बैठा हो और पिंजरा खुला हो, का दरवाजा खुला हो तो वो उड़ जाता है। तो जब एक दरवाजा खुला हो तो तोता उड़ जाता है। हमारे शरीर में तो 9 दरवाजे हैं, और इस 9 दरवाजे में ये आत्मा रूपी तोता, आत्मा रूपी हंस पक्षी बैठा हुआ है। तो बोले ये जितनी देर बैठा है, आश्चर्य तो इस बात का है, ये चला जाता है, इसमें क्या आश्चर्य की बात है। मैं
कल भी आपसे मिला था और आज फिर आपसे मिल रहा हूं, ये आश्चर्य है। इस पिंजरे में जिसके 9 दरवाजे खुले हुए हैं, इसमें ये हंस पक्षी जो आपने कल देखा था वो आज भी देख रहे हो, रुका हुआ है। ये आश्चर्य का विषय है। लेकिन दुनिया को पता नहीं क्या उल्टा हो गया, मिलते हैं रोज, ये आश्चर्य नहीं लगता, और एक दिन पता चले कि आज नहीं मिले वो तो चले गए, उनकी मृत्यु हो गई, तो कहेंगे वो चले गए। अरे इसमें क्या आश्चर्य है? असली बातों की ओर ध्यान दो, जहां ध्यान देना चाहिए वहां ध्यान दो, फालतू की बातों में ध्यान मत दो। ये आज के विषय का तात्पर्य है। तीसरा आश्चर्य क्या सुनाते हैं जरा देखो। आत्मा निशंका करे, आत्मा पूते आप, शंका नो कर तारते, अचरज यह अमाप। कितना बढ़िया लिखा। मैंने आपको एक दिन आत्मा का स्वरूप सुनाया था, उसमें ये भी बताया था कि आत्मा है या नहीं है, ऐसा ही प्रश्न बहुत लोग पूछते हैं। आत्मा कैसा है वो तो बाद की बात, लेकिन कुछ लोगों की गाड़ी तो यहीं अटकी हुई है कि आत्मा पता नहीं है भी कि नहीं है। वो कैसा है वो सब बात बाद की, पहले तो ये बताओ आत्मा है भी या नहीं है, तो उनकी गाड़ी यहीं अटकी रहती है। तो वही बात यहाँ कहा कि देखो देखो दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य कि आत्मा खुद ही है, और फिर भी कह रहा है पता नहीं आत्मा कहाँ है भी कि नहीं है। आत्मा पूछ रहा है कि पता नहीं आत्मा है भी कि नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपके घर आकर पूछूं कि वीर सागर खो गया है, कहाँ है, आपने देखा क्या, वीर सागर ढूंढ कर बताओ वीर सागर है कि नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे पागल हो गए, इनको पागल खाने में भर्ती कराओ। आपको आश्चर्य होगा ना। तो ऐसे ही ये आत्मा, हम स्वयं आत्मा है। ये जो जानने देखने वाली ज्योति है, चैतन्य ज्योति है, यही आत्मा है। ये जो ये पूछ रही है, जिसको ये प्रश्न पैदा हो रहा है, जिसको ये जिज्ञासा पैदा हो रही है कि आत्मा है कि नहीं है, यही आत्मा है। ये प्रश्न किसको पैदा हो रहा है कि आत्मा है कि नहीं है? तो देखो ये दुनिया का बहुत बड़ा आश्चर्य है कि आत्मा खुद शंका कर रहा है कि आत्मा है कि नहीं है। तो ये भी एक संसार का बहुत अब देखो, अगर इससे हम आश्चर्यचकित होंगे तो हमें आत्मा के दर्शन हो जाएंगे। आप ये सोचो, ये प्रश्न कौन पूछ रहा है कि आत्मा है या नहीं? लोग पूछते हैं आत्मा दिखता नहीं है, तो बड़े बड़े ज्ञानी संतों का क्या उत्तर है कि ये देख कौन रहा है, कौन देखना चाहता है? ये जो देखना चाहता है, ये जो देख रहा है, वही तो आत्मा है। और कहाँ देख रहे हो तुम? बाहर। तुम बाहर मत देखो, बाहर भौतिक वस्तु है, तुम तो देखने वाले को देखो। जो देखने वाला है वही आत्मा है। तो इस तरह हमारा बड़ा कल्याण हो सकता है इन असली आश्चर्यों को समझ करके। तो देखो कितना बढ़िया आश्चर्य ये श्रीमद रायचंद्र जी, जो गांधी जी के गुरु जी थे, उन्होंने आत्म सिद्धि शास्त्र में बताया है। अगला सुनो आप, कठोपनिषद नाम का ग्रंथ है। 108 उपनिषद पाए जाते हैं। अध्यात्म विद्या के का भंडार उन उपनिषदों में भरा हुआ है। उस कठोपनिषद ग्रंथ में एक बात लिखी है कि देखो दुनिया का क्या आश्चर्य है। ये बात लिखी, और ये बात ओरिजिनली, आप और एक गजब की बात सुनो,
उपनिषदों पर रिसर्च हुई है और एक बहुत बड़े विद्वान ने ये रिसर्च करके निकाला है कि ये उपनिषद समय सार से प्रभावित हुए हैं। जैन परंपरा में अध्यात्म विद्या तेजी से चल रही थी और वैदिक संस्कृति में वेदों के आधार पर यज्ञ आदि क्रिया कर्म विशेष चल रहा था, लेकिन जनता तो अध्यात्म विद्या में बहुत रस लेने लगी थी, तो वैदिक परंपरा में भी फिर उपनिषदों की रचना हुई और उनमें अध्यात्म विद्या का प्रतिपादन हुआ। और ये जो बात भी अब मैं आपको कठोपनिषद में से सुना रहा हूं, ये ओरिजिनली समय सार में पाई जाती है, ओरिजिनली समय सार में मिलती है। ये बात 2000 साल पहले कुंद आचार्य महाराज लिख रहे हैं कि देखो आश्चर्य क्या है। तो वो लिख रहे हैं कठोपनिषद का वाक्य भी सुनो और समय सार का भी सुनो। कठोपनिषद में लिखा कि अरे ये दुनिया की सांसारिक बातें सुनाने वाले तो गली गली में मिलते हैं, लेकिन जो आत्मा की बात सुनाने वाला कोई कुशल वक्ता मिल जाए तो वो संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। ये कठोपनिषद में दूसरे अध्याय में 7वां सूत्र लिखा है। तो ये तो कठोप, लेकिन समय सार गाथा में 4 में लिखा शुद्ध परिचिदानुभूदा सवस्वी काम भोग बंद कहा एयत सुबलंबो ऋण सुलो वहां लिखा काम भोग बंधन की कथा सुनाने वाले तो गली गली में पाए जाते हैं, लेकिन इस एकत्व विभक्त शुद्धात्मा की बात बताने वाले, बात सुनाने वाले अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। वो मिल जाए, आत्मा की बात सुनाने वाला मिल जाए तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। उसकी महिमा समझो, बोधि दुर्लभ भावना। इसलिए हमको इनकी महिमा आएगी तब हमारा कल्याण होगा। आश्चर्य से धर्म का प्रारंभ होगा। आपको सुनाया ना, टोडरमल जी साहब ने श्रोता के लक्षण में लिखा, जिसे जिनवाणी सुनते ही ऐसा विचार आता है, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। ऐसे भाव जिसको आते हैं वो निकट भव्य है। जिनको अब ये जो मैं आध्यात्मिक आश्चर्य सुना रहा हूं, इनको सुनकर जो आश्चर्यचकित हो रहा होगा, जिसका मन इसमें लग रहा होगा, वो निकट भव्य है, निकट भव्य है। उसको शीघ्र ही धर्म की प्राप्ति, अध्यात्म विद्या की प्राप्ति होने वाली है। अगला एक आश्चर्य सुनो आप, कितना बढ़िया आश्चर्य। देखो क्या क्या लिखा। काले कलौ चले चित्ते, काले कलौ चले चित्ते दे चानादि कीटके एतत् चित्रम यदद्यापि जिनलिंग धरा नरहा। ये यशस तिलक चंपू में सोमदेव आचार्य लिख रहे हैं। सोमदेव आचार्य लिखते हैं कि देखो ये बहुत छोटा काल है, कली काल है, कली काल है, कलयुग है, कलयुग है, जिसमें जीवों का सब कुछ बहुत कमजोर हो गया। ऐसा बहुत बुरा समय है, कली काल है। काले कलौ चले चित्ते, और चित्त भी इस युग में, बाकी सब चीजें तो कमजोर हो ही गई कलयुग के कारण। तन तो कमजोर हो गया, बाहर की वस्तुएं कमजोर हो गई, फल फूल सब्जियां सब कमजोर हो गए, लेकिन मन भी कमजोर हो गया। आज मनुष्य का मन किसी चीज में एकाग्र नहीं होता, इसलिए चित्त भी चंचल हो गया। काले कलौ चले चित्ते, चित्त बहुत चलायमान है। पहले बाहुबली 1000 साल तक कैसे खड़े रहे, बड़े बड़े लोग कैसे तन को मन को दोनों को अचल रख लेते थे, लेकिन अब जरा देर
हमारा आधा घंटे उपयोग स्थिर नहीं रहता। कितना मन चंचल है, मन भी चंचल है, काल भी कलयुग है, और ये शरीर इतना कमजोर है, ये अन्न का कीड़ा बन गया है। देहे अन्नादि कीट। देखो पहले तीसरे काल में, भोग भूमि काल में, बड़े बड़े अवगाहना के, विशाल अवगाहना वाले मनुष्य बेर के बराबर आहार करते थे। बाद में संतरे जितना आहार करते थे, और अब सुबह खाते, शाम खाते, दोपहर खाते, रात को खाते हैं, ऑफिस में खाते हैं, गाड़ी में खाते हैं, हॉस्पिटल में खाते हैं, सब जगह खाते हैं, कोई जगह नहीं छोड़ी। सब जगह खान पीन, 24 घंटे खाना पीना, मंदिर भी जाए तो खाना चाहिए इसे। आदमी का शरीर अन्न का कीड़ा बन गया, 24 घंटे अन्न खाता रहता है। देखो तो सही। लेकिन ऐसी स्थिति में भी आश्चर्य की बात है कि आज भी नग्न दिगंबर जिन लिंगधारी मुनिराज हुआ करते हैं, जहां भूख भी भूखी मरती है। ऐसे में देखो, नग्न दिगंबर संत होना इस काल में ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। चलता फिरता जिन शासन लिखा इसको कुंद कुंद महाराज ने। कुंद कुंद महाराज ने दिगंबर मुनिराज को कहा ये तो चलते फिरते जिन शासन है। किसी ने कहा ये चलते फिरते सिद्ध है। ऐसे काल में भी वे परिसों को सहन करे, 28 मूल गुणों का पालन करे, धर्म की आराधना करने वाले ज्ञानी मुनिराज इस काल में भी पाए जाते हैं। वे धन्य हैं, वे प्रणम्य हैं, और वे इस दुनिया के सबसे बड़े असली आश्चर्य है। आज का आश्चर्य है। देखो तो सही, हमको देखो, हम लोग कितने सर्दी से, गर्मी से, भूख से, प्यास से व्याकुल रहते हैं, और कोई विवेक नहीं रखते हैं, कोई संयम तब ठीक से पालते नहीं है। और वो मुनिराज देखो कितना, तो वो बहुत बड़ा आश्चर्य है। फिर देखो और अगला आश्चर्य सुनो। आत्मानुशासन में गुणभद्राचार्य किससे आश्चर्यचकित हुए? ज्ञानी किस किस से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कल आपको सुनाया ना मैंने कि जरा सा संसार का आश्चर्य लगता है, बादल विघटित हुए तो उनको आश्चर्य हो गया और उन्होंने वैराग्य ले लिया, दीक्षा ले ली। आत्मानुशासन में लिखते हैं कि देखो, अरे एक छोटा सा बच्चा भी पलंग से गिर ना जाऊं इससे डरता है, गिरता नहीं है, सावधानी से सोता है, अपने को संभालता है। और जो व्यक्ति व्रत लेकर, प्रतिज्ञा लेकर, संयम लेकर उससे पथ भ्रष्ट होता है तो वो बहुत ज्यादा दुख का विषय है, खेद का विषय है, आश्चर्य का विषय है। ये आश्चर्य है। देखो, भाग्य से किसी को संयम मिलता है। हम लोग कितने भाग्य से ऐसे जिन धर्म में, जिन कुल में, शुद्ध सात्विक परिवार में, शुद्ध खान पान के वातावरण में हमारा जन्म हुआ, और फिर भी हम उस शुद्ध खान पान के वातावरण में रहते हुए भी हम यदि संयम से भ्रष्ट होते हैं, हम रात्रि भोजन करना शुरू करते हैं, हमारे परिवार में कोई ना करे, हम करते हो, जमी कंद छोड़ा जाता है, हम करते हैं, तो कहते हैं ये संसार का एक आश्चर्य है। कितनी बड़ी बात। देखो ये आश्चर्य है असली। और सुनो क्या आश्चर्य बताते हैं गुणभद्र महाराज। संत्येव कौतिक सतानी जगत्सु। देखो कितना बढ़िया ले। अरे दुनिया में हजारों आश्चर्य आपको मिलेंगे, पर उन आश्चर्यों में कोई दम नहीं है। मैं बताता हूं आपको असली आश्चर्य क्या है, कि अमृत मिलना दुर्लभ, और अमृत मिलके उसका कोई वमन कर दे, अमृत पी के उसका वमन कर दे, तो ये है सबसे बड़ा आश्चर्य। तो जिनको भाग्य से,
ज्ञान का मार्ग मिला है, चारित्र का मार्ग मिला है, वे यदि इस ज्ञान और चारित्र के मार्ग को छोड़ देते हैं तो समझो अभी उनकी दिल्ली बहुत दूर है। ज्ञान का मार्ग, चारित्र का मार्ग बहुत ही दृढ़ता से पकड़ना पड़ता है। विषय चोर चौफिरत है, चारों ओर हमको ज्ञान के मार्ग से, चारित्र के मार्ग से विचलित करने वाले निमित्त तो बहुत है, लेकिन इस मार्ग पर टिकाने वाला निमित्त मिलना ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। फिर क्या लिखते हैं? छत्र चूड़ामणिकार वादीव सिंह आचार्य को कौन चीज आश्चर्यचकित करती है? चित्रम जैनी तपस्यायी स्वैराचार विरोधिनी। कि देखो जैन मुनि वो स्वच्छंद नहीं होते, स्वैराचारी नहीं होते हैं, वे मनमानी नहीं करते हैं, वे जिनवाणी के अनुसार चलते। उनकी एक एक क्रिया, एक एक चिंतन, उनके जबान पर भाषा समिति, वचन गुप्ती, सत्य महाव्रत, तीन तीन पहरेदार जिनवाणी के बैठे हैं, एक भी शब्द बिना सोचे बोलते नहीं है। बड़ी सा भाषा दर्शन में ये सब चर्चा हम एक दिन कर चुके हैं। तो जैन मुनियों का जो आचरण होता है वो स्वैराचार नहीं होता, वो जिनागम के अनुकूल आचरण करते हैं। एक शब्द बोलना, जिनागम के विरुद्ध बोलते नहीं, जिनागम के विरुद्ध कुछ करते नहीं। ये बहुत खास बात है, इसकी और चर्चा आगे किसी दूसरे व्याख्यान में आएगी। और देखो क्या आश्चर्य, विशुद्ध्यति दुराचार सर्वोपि तपसा ध्रुवम करोति मलिनम तच्च किल सर्वाधर परः। कि देखो तो सही, जो जल गंदगी दूर करने के काम आता है उसे ही यदि कोई गंदा कर दे तो वो बड़ा अभागा है। ऐसे ही कितने ही पापी जीव ऐसे देखने में आते हैं कि जो संयम ताप धारण करते हैं और उसी से निरंतर पाप का बंद करते हैं, ऐसे ऐसे कर्म करते हैं, छल से, किसी दूसरे अभिप्राय से कोई संयम धारण करता है और संयम धारण करके कोई उसमें पाप कार्य करता है, व्यभिचार आदि तक कार्य करते हैं, तो वो बोले वो महापापी जीव है, अभागे हैं। देखो कैसी कैसी बात लिखी। इसलिए संयम को, तप को बहुत संभाल कर रखने की जरूरत है। उसकी महिमा से हम अगर भरे होंगे, हमारा रोम रोम, हमको इस चीज की वैल्यू भासित होगी, हमको जिस चीज की कीमत समझ में आएगी हम उसको संभाल लेंगे। हमको दुनिया में टूटी चप्पल, फूटी बोतल, रद्दी अखबार, सबकी कीमत पता रहती है। देखो तो सही कैसे आश्चर्य की बात है। ये भी एक आश्चर्य मैं सुना रहा हूं आपको अपनी तरफ से, कि हमारी हालत चेक करो आप, हमारी हालत कैसी है। कि हमारी, जैसे सोचो कि मान लो मेरी चप्पल खो जाए मंदिर से पुरानी, तो भी मैं क्या अंदाजा उसकी भी मैं कीमत लगाता हूँ कि वो 400 रुपए की चप्पल थी और मैंने 2 महीने तो पहन ली थी, लेकिन अभी भी वो 100 रुपए की कीमत तो उसकी बची होगी, अभी थोड़े दिन चलती, मेरा 100 रुपए का नुकसान हो गया। रद्दी अखबार की कीमत पता है हमें हर चीज की कीमत पता है, पर अपने परिणामों की कीमत पता नहीं है। एक 10 रुपए का कप टूट जाए, गिलास टूट जाए कांच का, तो हम 3 दिन तक परिणाम खराब करते हैं। हमको बाल खराब ना हो जाए, पैंट की प्रेस खराब ना हो जाए, कुर्ते की प्रेस खराब ना हो जाए, इसकी तो चिंता रहती है, पर मेरे परिणाम खराब ना हो जाए इसकी चिंता नहीं रहती है।
ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। अब सोचो कीमती क्या है, वो 10 रुपए का गिलास वो कीमती है, या तेरे ये परिणाम जो तुझे तेरी दुर्गति सुगति के आधार बनते हैं, तू उनकी ओर ध्यान नहीं देता। ये कितना बड़ा आश्चर्य है। तो हमको अपने परिणामों की महिमा समझ में आनी चाहिए, तभी हम सावधानी से अपने परिणामों को संभाल करके रह सकते हैं। देखो, संयम धारण करके भी कोई जीव पाप करे तो बहुत अभागा है, अपने को दीर्घ संसारी बना रहा है, दीर्घ संसारी। इसलिए अपनी, देखो शास्त्रों में कहा, आप जितनी शक्ति हो उतना संयम धारण करो। आपसे किसी ने नहीं कहा ज्यादा करो, बहुत इंपॉर्टेंट। सब आचार्यों ने कहा अणुव्रत, अणुव्रत। इससे छोटा शब्द और क्या लाते बताओ? अणु, अणु, अणु माने, अणु माने सबसे छोटा। तो आप सबसे छोटा धारण करो। व्रतों में, व्रतों में अल्पता चल सकती है पर शिथिलता नहीं चल सकती। व्रतों में अल्पता चल सकती है पर शिथिलता नहीं चल सकती। आप अल्प व्रत धारण करो, किसी ने मना नहीं किया आपको, लेकिन जितना धारण किया उसको आप दृढ़ता से पालन करो, उसमें प्रमादी नहीं बनो, उसमें शिथिल होना ठीक नहीं है। और अब अगला बहुत बढ़िया आध्यात्मिक आश्चर्य है, बहुत अच्छा योग सार। योगिंदु महाराज क्या लिख रहे, कमाल कर दिया, क्या आश्चर्य है। देखो योगिंदु महाराज को क्या चीज आश्चर्यचकित करती है। वो कहते हैं, देया देवल देव जिण जन देवल इणिये हासौ मऊ पड़ियाई सिद्धो भिक्ख बमे। क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि सब जीव सिद्ध समान है, तुम भी मैं भी, सब जीव सिद्ध समान है। लेकिन सिद्ध समान होते हुए भी हम पर पदार्थों की इच्छा करते हैं, 5 इंद्री के विषय भोग की इच्छा करते हैं। मुझे चाय चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, हम पर पदार्थों की अभिलाषा करते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है ऐसा देखते हुए। जब मैं किसी को ऐसे देखता हूं कि मेरे को तो बीड़ी बिना नहीं चलेगा, मेरे को गुटखा बिना नहीं चलेगा, तो बोले मुझे आश्चर्य होता है कि ये सिद्ध समान, सिद्ध परमात्मा, ऐसा लगता है सिद्ध परमात्मा कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं। देखो, 5 इंद्री के विषयों की जब कोई मनुष्य इच्छा करता है तो योगिंदु मुनिराज कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है मानो कोई सिद्ध भगवान भिक्षा मांग रहे हैं, भिक्षा के लिए निकले। कितना बड़ा, क्या आश्चर्य है। और देखो क्या 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 आश्चर्य है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माय, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाय। जय बोले, जैसे कस्तूरी तो हिरण के नाभि में होती है, लेकिन वो सारे जंगल में मारा मारा उस कस्तूरी को ढूंढता फिरता है, ऐसे ही हमारी हालत हो रही है। सुख कहाँ रहता है, ज्ञान कहाँ रहता है? सुख हमारे अंदर भरा है, अपनी आत्मा में भरा है, लेकिन हम उसको नहीं देखते हैं और हम पर पदार्थों में, इसमें उसमें, इसमें उसमें, रात और दिन पर पदार्थों में अपना सुख खोजते रहते हैं। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। देखो क्या क्या आश्चर्य की बात है। यहाँ देखना, ये आश्चर्य है। वो कहते हैं ना, हमारे हाथ में चीज है, कहते हैं ना, कांख गोद में छोरा गांव में ढूंढा, गांव गोद में छोरा गांव में ढिंढोरा। तो ये हाल हमारी हो रही है। हम
हमारे अंदर सुख शांति का भंडार है। शांति कहाँ रहती है? शांति किसी पेड़ पर नहीं पैदा होती, शांति किसी जमीन में खुदाई करने से खान में नहीं निकलती, शांति कहीं किसी दुकान पर बिकती नहीं है दोस्तों, कहीं मिलती नहीं। किसी दुकान पे जाके बोलो कि भैया 100 रुपए की शांति दे देना जरा, तो वो दे नहीं सकता। तो शांति कहाँ मिलती है? ये गजब की बात है। तो इसलिए कहा कि हमारे अंदर शांति का भंडार है। देखो सही कह रहे हैं आप। एक सज्जन कह रहे हैं कि हम देखने वाले को नहीं देख रहे हैं, जानने वाले को नहीं जान रहे हैं, हम स्वयं आत्मा है और उसी की शंका कर रहे हैं, उसको नहीं देखते हैं। एक बच्चे को कहा कि इस कमरे में, अंधेरे कमरे में बिठा दिया, नीचे बेसमेंट में भेज दिया और लालटेन लेकर के, और कहा कि उस कमरे में जो जो चीजें हैं सबका नाम लिख कर लाओ। तो सबका नाम लिख के लाया, अपना नाम लिख के नहीं लाया, लालटेन का नाम नहीं लिख के लाया। जिससे सबको देखा, जिसने सबको देखा, उसी का नाम नहीं लिखा। हमसे भी यही गलती हो रही है। हम जिंदगी भर धर्म के नाम पर बार ही बार देख रहे हैं, देखने वाले को नहीं देख रहे हैं, जानने वाले को नहीं देख रहे। हमारे अंदर में धर्म है, हमारे अंदर में सब कुछ भरा है। वो है ना। एक दूसरा दुआ भी है बहुत अच्छा, सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, याते भयो कंगाल, गांठ खोल देखी नहीं। हमारे पल्ले में लाल बंधा हुआ है, लेकिन हम गांठ खोल करके नहीं देख रहे हैं। एक सेठ जी थे, वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और एक लुटेरा उनके पीछे लग गया। लुटेरे ने देख लिया कि सेठ जी के पास एक बहुत ही बेशकीमती हीरा है, और वो उनका पीछा करता रहा। सेठ जी भी समझ गए कि ये लुटेरा है और मेरे पीछे लग गया है। तो सेठ जी भी थोड़े से सतर्क हो गए थे, और आखिरकार वो लुटेरा सेठ जी से वो हीरा नहीं ले सका। सेठ जी के उतरने का स्टेशन आ गया तो लुटेरे ने सेठ जी से हाथ जोड़कर कहा कि सेठ जी एक बात पूछनी थी। बोले पूछो, आपके पास एक हीरा था ना? बोले हाँ था। क्या है? क्या बात है, क्या कहना था, बोलो। बोले वो ऐसे था, अब मुझे हीरा नहीं चाहिए, मैं दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा हूं, मैं कभी फेल नहीं हुआ जिंदगी में, लेकिन आज पहली बार फेल हो गया हूं। आपके पास हीरा नहीं ढूंढ पा रहा हूं कि आपने वो हीरा कहाँ छुपाया है। मैंने आपके सारे सामान को ढूंढ लिया, आपकी सारी पॉकेट ढूंढ ली, पर मुझे वो हीरा नहीं मिला। आप बताओ आपने कहाँ छुपाया है। तो वो सेठ जी बोले कि थोड़ा आगे आओ, और आगे आओ, और आगे आओ। और सेठ जी ने उसी की पॉकेट में से निकाल के कहा कि ये रहा लो। असल में क्या हुआ था, सेठ जी समझ गए थे कि ये मेरी पॉकेट में छोड़ेगा नहीं, लेकिन आदमी की ये आदत है कि दूसरे को खोजता है, अपने अंदर नहीं खोजता है। इसलिए बोले मैंने तेरी पॉकेट में छुपा दिया था, मैंने सोचा कि तू मेरे पास तो छोड़ेगा नहीं, अब मेरे भाग्य में होगा तो ये तरकीब और आजमा लेता हूं। और तेरे तो हीरा तो तेरे ही पास था, लेकिन तू मेरी पॉकेट ढूंढ रहा था, इसलिए तुझे मिला नहीं। एक बहुत अच्छी कहानी हिंदू पुराणों में आती है, कहानी है वो, रियलिटी नहीं है, पर बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है उससे, इसलिए आपको सुनाता हूं। एक दफे भगवान ने एक मीटिंग बुलाई, अपने सब मंत्रियों को बुलाया
के और कहा कि अरे ये जो आदमी है ना, मनुष्य, ये मुझको बहुत परेशान करता है, कहीं भी शांति से बैठने नहीं देता, मंदिर में, मस्जिद में, कहीं पहाड़ की चोटी पर, मैं कहीं भी, सब जगह आ जाता है मुझे और डिस्टर्ब करता है, मुझे शांति से नहीं रहने देता, अमरनाथ की गुफा तक पहुंच जाता है, बहुत परेशान करता है और मैं शांति से छुप के बैठना चाहता हूं। तो आप लोग दुनिया में ढूंढ करके लाओ, ऐसी कौन सी जगह है जहां मैं शांति से छुप के मैं आराम से एकांत में रह सकूं, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तो सबने कोई कोई जगह बताई, ये वो। भगवान बोले ये सब मैंने जा के देख लिया, ये आदमी वहां आ जाता है मुझे डिस्टर्ब करने, वहां ढोल नगाड़े बजाने, कीर्तन करने आ ही जाता है। तो आखिरकार एक वृद्ध मंत्री बोले कि भगवान मैं बताता हूँ आपको। बोले बताओ। कि भगवान ये सब जगह ढूंढ लेगा, ये सब जगह जा सकता है, ये सब जगह, लेकिन आप एक काम करो, आप इसके हृदय में जाके बैठ जाओ, आप इसके घट में जाके बैठ जाओ, ये सब जगह ढूंढेगा पर अपना हृदय में नहीं ढूंढेगा, वहां आप शांति से बैठे रहोगे। कहते हैं कि उस दिन से भगवान इस आदमी के हृदय में जाकर बैठ गए। अब ये काशी में और सब जगह, हिमालय में, दुनिया भर में ढूंढता है पर अपने हृदय में नहीं ढूंढता है। मोको का ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, मोको कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो ये हमारे अंदर, हमारी आत्मा में भरा पड़ा है ज्ञान। ये बहुत मार्मिक और बहुत महत्वपूर्ण और सारे शास्त्रों का सारभूत बात मैं आपको बता रहा हूं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो रही है, लोग धर्म के क्षेत्र में आकर भी धर्म की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वे अपने अंदर नहीं देख रहे हैं। धर्म तो अपने अंदर देखने का नाम है। हम सब अंदर देखें तभी हमको असली धर्म की प्राप्ति होगी। आज का समय हो गया है, इसलिए हम आज के विषय को यहीं पूर्ण करते हैं और कल फिर मैं एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र। सभी साधर्मियों को, श्रोताओं को जय जिनेन्द्र। मेरे पास अनेक लोगों के फोन या मैसेज आते हैं कि भाई साहब जो लेख की चर्चा करते हैं वो हमें दे दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई साहब के जो लेख हैं, जैसे आज जो प्रवचन हुआ तो उसी प्रवचन के नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, भाई साहब का नाम जहाँ लिखा होता है, वहीं पर हम वो लिंक हर प्रवचन के साथ हर लेख की लिंक वहीं दे देते हैं, तो वहां से आपको वो सीधी प्राप्त हो जाएगी। माने मैं तो भेज ही सकता हूँ, लेकिन वो वहीं पर हमने हर प्रवचन के साथ में, प्रवचन के पश्चात हम वहां पर अपलोड कर देते हैं। तो वहां से आपको ये लेख भी प्राप्त होते रहेंगे। प्रतिदिन इसी समय ये व्याख्यान होते रहेंगे, अतः आप सब जुड़े रहें, अन्य लोगों को भी जुड़ने की प्रेरणा दें। भाई साहब का विषय इतना बढ़िया होता है और प्रतिपादन शैली इतनी बढ़िया है कि लगता है कि सुनते ही रहें, सुनते ही रहें। अभी जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिनवाणी माता की जय हो। जय हो।